नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजनीति से जुड़ी हुई पंजाब से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, पंजाब कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होनी थी वो अब खत्म हो चुकी है और जानकारी के अनुसार विधायकों ने सोनिया गांधी पर आगे फैसला करने के लिए छोड़ दिया है। सीधे तौर पर आपको बताते चले, विधायकों ने कहा है कि अगला पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस के आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी ही तय करेंगी। विधायक दल की बैठक हुई, इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। और अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अभी के लिए फिलहाल तो सीएम का जो फेस है वो क्लियर नहीं हो पाया है। विधायकों ने विधायक दल की बैठक की और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर जो आगे का फैसला था वो सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। कांग्रेस पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया, जिस तरीके से वो 2 बार आपको बताते चले पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना कार्य बेहतरीन तरीके से निभाया है। अब जो है आगे जो भी होगा पंजाब में वो सोनिया गांधी तय करेंगे। हालांकि आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगी, सॉरी बोला। और उसके बाद क्योंकि आपको बताते चले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुबह ही सोनिया गांधी को यह बता दिया था कि मैं पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगा, अपने पद से लेकर इस्तीफा देने जा रहा हूं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। बैठक में कैप्टन अमरिंदर के काम की तारीफ भी हुई। आपको बताते चले, राज्यपाल ने कैप्टन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पंजाब के लिए विनाश साबित होंगे सिद्धू, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर का। बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि आगे 2022 में जो भी चेहरा रखेगी वो पार्टी रखेगी, मैं पार्टी की बातों का समर्थन करूंगा। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है, अगर इनके चेहरे पर चुनाव लड़ने जाती है, तो मैं पार्टी का विरोध करूंगा। मैं इस फैसले के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के संबंध पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दोस्त हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सीधे तौर पर आरोप लगाया कैप्टन अमरिंदर ने कि मैं अपने देश का अहित नहीं चाह सकता हूं। जो इंसान, मैंने एक बेहतरीन कैबिनेट दिया था नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन ये व्यक्ति यानी नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी तरीके का काम करते ही नहीं है। 6, 7, 8 महीने लगा दिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपने में। मजबूरन मुझे उन्हें उस कैबिनेट से निकालना पड़ा, उनसे वो पद लेना पड़ा और उसके बाद मैंने वो पद अपने दूसरे साथी को दिया। और उसके बाद सीधे तौर पर गंभीर आरोप यहां पे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए। आपको बता चले, पंजाब में कांग्रेस के अभी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान यानी पाकिस्तान की सरपरस्ती में जीते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान के जिगरी दोस्त हैं और इसके साथ साथ जनरल बाजवा से घनिष्ठ संबंध हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। मैं पंजाब को जलता हुआ कतई नहीं देख सकता हूं, यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए मैं सिद्धू का अगर नाम सामने आता है तो मैं विरोध करूंगा। अगर सीएम बने सिद्धू तब भी विरोध करेंगे। अगर सीएम का चेहरा रखा जाता है सिद्धू को और अगर वो सीएम बन जाते हैं तब भी ये विरोध करते रहेंगे, क्योंकि आपको बताते चले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। हमारे पंजाब में पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, जग जाहिर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से ही जो स्मैक है और जो नशीले पदार्थ हैं वो आते हैं, उसी बॉर्डर से आते हैं। और क्योंकि इमरान खान के दोस्त हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बारे में जानकारी होगी। ये गंभीर मसला है पंजाब के लिए और इसके साथ साथ अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो देश के लिए भी गंभीर मसला है। जो इंसान अपने कार्य के प्रति दक्ष ही नहीं है, जो इंसान अपने कार्यों को सही तरीके से करता ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कैसे रह सकता है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं इसका विरोध करूंगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि
ये गंभीर मसला है, ये कहना है। आपको बताते चले कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इनके संबंध इमरान खान और कैप्टन माफ करिएगा जनरल बाजवा से हैं, तो इस वजह से मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि 2022 में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो हो वो नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाए। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सूर्य प्रकाश मिथिल बीजेपी के प्रवक्ता, भूदेव शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज पर। भूदेव शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे। गंभीर आरोप, पंजाब के मुख्यमंत्री थे 9.5 साल। भूदेव जी आवाज पहुंच रही है? भूदेव शर्मा जी आपके पास? हेलो भूदेव शर्मा जी आवाज पहुंच रही है? दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे भूदेव शर्मा जी आपके पास। प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। पीसीआर दोबारा से कांटेक्ट करिए। सूर्य प्रकाश मिथिल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी इस मुद्दे पर। आपने चर्चा में कहा भी था कि देशभक्त हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपने उनका स्वागत करने की भी बात कही थी, लेकिन उसके ठीक बाद कुछ ही मिनट बाद देखिए बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू पर लगा दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की सरपरस्ती में जीते हैं, ये बोला। प्रतिक्रिया? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जनरल बाजवा के गले लगकर वहां झप्पियां पाई थी, वहां पर मंच पे खड़े होके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की शान में कसीदे करे थे और वहां पर बिरयानी खाई थी, उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो दिल में पाकिस्तान है और मुंह में हिंदुस्तान है। एक सांसद के रूप में जब उन्होंने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ना मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया और वहां पर आधिकारिक रूप से पाकिस्तान सरकार के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए, ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान परस्त तत्वों खालिस्तानियों से नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं और इसकी वानगी आपने देखा ही है। अभी भी आप देख रही हैं कि किस प्रकार से महाराजा अमरिंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने कहा, और यही बात भारतीय जनता पार्टी कहती रही। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि राज्य की बागडोर जो है वो गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तो ये परिपाटी ही रही है, जो जितना बड़ा गद्दार उसको उतना बड़ा इनाम। 10 जनपद में मुन्नी से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा जवान होने वाली कांग्रेस का नारा देने वाले और राष्ट्रीय पप्पू बोलने वाले राहुल गांधी जी को नामांकन करने वाले सिद्धू को केवल इसलिए अध्यक्ष बनाया क्योंकि वो पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल में एक राष्ट्रवाद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पूर्व में भारतीय सेना के कप्तान हैं, वो उनकी रगों में सैनिकों का खून है, इसलिए वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अभी भी समझ होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो एक गद्दार को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाए। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कि जो गद्दार है, पाकिस्तान के यार हैं, इनको हटाए, अन्यथा पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से गद्दारों को कांग्रेस की सरकार पंजाब के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं सिद्धू, अगर चेहरा उन्हें बनाया जाता है तो। बेहद गंभीर बातें यहां पर इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी आपने बयान दिया सूर्य प्रकाश जी, आपने कहा कि वो गद्दार है नवजोत सिंह सिद्धू, और ये जो बयानों की लड़ी आपने एक साथ बताई कि राष्ट्रवादी पप्पू का नाम उन्होंने दिया, और जो भी आपने बयान अभी दिया है, ये जब आपकी पार्टी में थे तब आपको याद नहीं आया था? ये तब दूध के घुले थे, ये बाद में हो गए? तो हम पार्टी से तो वो कहते ही थे ना कि शीला से ज्यादा बदनाम और मुन्नी से ज्यादा जो है जवान कौन है? कांग्रेस पार्टी है। वो कहते तो थे ना, जब यहाँ से आलू डालूंगा और वहां से सोना निकालूंगा वाली मशीन के आविष्कारक राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित करते थे, तो सही तो बोलते थे। मेरे तो प्रश्न इस बात से है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर आपके खिलाफ इतनी सारी बातें करते थे, उनको आपने पार्टी में लिया, कोई बात, लेकिन जब 10 जनपद में इस बात के ऊपर ऐतराज उठाया कि वो पाकिस्तान गए, वहां पर पाकिस्तानी सरकार के
जो आधिकारिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, वहां पर आईएसआई के हेड और पाकिस्तानी फौज के जो जनरल थे, जिन्होंने हमारे देश के सैनिकों का रक्त बहाया है, हमारे देश के अंदर घुसपैठ कराते हैं, हमारी सीमाओं पर रोज ट्रेनिंग करते हैं, हमारे देश के फौजियों को परेशान करते हैं, ऐसे जनरल बाजवा के वो गले मिल रहे हैं, वहां धप्पियां पा रहे हैं। वहां पर मंच से खड़े होकर इमरान खान, जो कि भारत के अंदर आतंकवाद जो हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण पाकिस्तानी सरकार है, उसके मुखिया इमरान खान का वो समर्थन कर रहे हैं, वहां पे उसकी तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। तो इस पे क्या ऐतराज जताया? क्या मैं ये मान लूं कि ये पाकिस्तानी सरकार का जो कसीदे कर रहे थे ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है जो सिद्धू साहब ने किया? यदि नहीं था तो वहां पर उस समय में क्यों नहीं इन्होंने इस बात को ऐतराज जताया? इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में जो जितना बड़ा गद्दार उसको उतना बड़ा पद। ठीक है, भूदेव शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? भूदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरे इन कांग्रेस के लोगों के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है, तो इनका मस्तिष्क क्या काम करेगा? किस मुंह से ये बोलेंगे? एक गद्दार को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक गद्दार को इन्होंने पंजाब की कमान दे दी, पाकिस्तान परत सिद्धू को इन्होंने जो पंजाबी कमान दी है, तो ये तो पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप में। क्या ये दोबारा से पंजाब को आतंकवाद की आग में ढकेलने वाली जो है रणनीति पे काम नहीं कर रहे? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से। भूदेव शर्मा जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है या फिर वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं है, ये बोल नहीं सकते कुछ भी। ये भूदेव शर्मा जी दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि गंभीर मसला है ये, देश की सुरक्षा को खतरा है ये कहना है। नवजोत सिंह सिद्धू अगर आते हैं तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, ये कह दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा दिए हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, बड़ा मसला तब भी बन जाएगा, आपको लगता है क्या कि कांग्रेस आपके लिए तो ये रास्ते जो हैं ये कांग्रेस ने कहीं ना कहीं खोल दिए हैं? क्योंकि अगर इस तरीके का इल्जाम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से लगा दिया है और कांग्रेस अगर सिद्धू को अपना सीएम फेस 2022 में रखती है तो घिर तो चारों तरफ से चुके हैं, क्योंकि आप तो राष्ट्रवाद की राजनीति खेलते ही हैं। खैर, जैसा आप कह भी रहे हैं, आपके रास्ते तो क्लियर हो रहे हैं ना? जी, मैं आपके इन शब्दों को जरा ठीक करना चाहूंगा। हम राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे रगों में राष्ट्रवाद है, हमारे खून में रहता है राष्ट्रवाद। हमको सिखाया जाता है कि इस मिट्टी के लिए जीना है, इस मिट्टी के लिए मरना है। और रही बात राजनीति की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी लोग नहीं है, लेकिन वो हाशिए पर है। क्योंकि जब से सोनिया गांधी जी ने अपने हाथ में कमान ली है अपना कांग्रेस की, या पूर्व में भी ली है, तो जितने भी राष्ट्रवादी हैं उन सभी को हाशिए पर फेंका जाता है। आप देखिए जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर सिर्फ तब्बल चल रहा है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ तब्बल चल रहा है, पंजाब का तो आपके सामने है ही, आज हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। तो जिस भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहां पर मध्य प्रदेश देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जितना काम करते थे, जमीनी नेता थे, उनको कितना अपमानित किया गया। तो ये तो कांग्रेस की परिपाटी है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसको अपमानित कीजिए, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको अपमानित कीजिए। अरे भैया, एक बात पूछना चाहता हूं मैं कांग्रेस के लोगों से, आखिर इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या कारण था, यदि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने इस बात का प्रशंसा कर दी कि प्रधानमंत्री जी ने जितना भी एमएसपी था, जो किसान अपनी जो फसल बेचता था, उस फसल को बेचने के बाद उसे पैसे के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं। इस बात की अगर प्रशंसा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर दी तो क्या गलत कर दिया? ये जो अच्छे कार्य है उसकी प्रशंसा करने की आदत होनी चाहिए, राष्ट्रवाद की आदत होनी चाहिए। लेकिन जब आप देश के गद्दारों को प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे तो यही स्थिति होगी। मैं तो आपकी तरह के माध्यम से सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार उग्र हो रहा था, पंजाब में 2 खेमे में बढ़ चुका था, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीधे तौर पर इस आंदोलन का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि आंदोलन उग्र ना करें, आराम से इस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि बिल है, अभी आया है, पारित होगा, उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है। इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 नहीं 2 नहीं कई बार इन बातों पर चर्चा की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की चाहे बात करें या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, लगातार धुर विरोध
विरोधी बनकर सामने आए बिल का और मुखर चेहरा एक तरीके से दिखाया कि नहीं, ये बिल किसान विरोधी है और उनको वापस होना चाहिए। तो क्या तभी से पूरी ये जो रचना थी, व्यूह रचना, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ गढ़ दी गई थी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए? क्योंकि आलक मान भी कुछ नहीं बोल रहे थे पिछले 1 साल से 2 साल से जिस तरीके से पूरा तमाशा पंजाब में चला। सूर्य प्रकाश जी, देखिए पल्लवी जी, जैसा आपने बताया कि पंजाब 2 खेमों में बट गया था, ये सच बात है। 2 खेमों में बट गया था पंजाब। एक पंजाब का खेमा था जो कि इस बिल की समर्थन कर रहा था, क्योंकि ये बिल उनको आजादी देता है मंडियों से, ये बिल उनको आजादी देता है दलालों से, ये बिल उनको आजादी देता है उन सभी आड़तियों से जो कि आड़त के नाम पर किसान की गाड़ी कमाई, जो फसल वो उगाता है उस फसल को लूटते थे। और दूसरी तरफ से वो लोग जो इस लूट का हिस्सा थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो राजनेता क्यों ना हो, चाहे वो माछेखोर क्यों ना हो, चाहे वो आरती ही क्यों ना हो, लेकिन और उनके परिवार क्यों ना हो, लेकिन वो किसानों की आड़ में खड़े हो गए और वो लोग इसके ऊपर अनर्गल प्रलाप करने लग गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा आपने बोला कि इसकी पटकथा बहुत पहले से लिख दी गई थी, तो अमरिंदर सिंह जी ने इन बिलों को पूर्णतः पढ़ा था। वो बहुत खुश थे कि देश का किसान जो है वो इस बिल के बाद, इस लागू होने के बाद, इन कानूनों के लागू होने के बाद आगे बढ़ेगा और 70 साल से जो बेड़ियों में बंधा हुआ किसान था वो टूटेंगी वो बेड़ियां, और वो पूरे देश का किसान, केवल पंजाब का ही नहीं, केवल हरियाणा का ही नहीं, महाराष्ट्र का भी, छत्तीसगढ़ का भी, उत्तर प्रदेश का भी, तेलंगाना का भी, सुदूर कर्नाटका का, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इस पूरे देश का किसान खुश हो जाएगा। क्योंकि असम का किसान दिल्ली में बेच सकता होगा अपनी फसल, और आपका मिजोरम का किसान बंगाल में बेच सकता होगा अपनी फसल। ये सब कानून के ऊपर जो खुशी थी वो खेमा एक था, और दूसरा जो दुख था उनकी दुकान बंद होने का, वो दूसरा खेमा था। अब यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जब सच बोल दिया तो वो निशाने पे आ गए। इस कांग्रेस का तो काम है देश जले तो जलता रहे, उनको सत्ता प्राप्ति चाहिए, वो अनर्गल प्राप्त करते हैं। उनके प्रवक्ता आप देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी राष्ट्रीय चैनल पर किस प्रकार से झूठी बातें करते थे। तो ये तो पटकथा पहले लिख दी गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जाना होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि कितना वरिष्ठ कार्यकर्ता, इतना बड़ा नेता, जिसको पंजाब की पूरे करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उस प्यार का, उस सम्मान का अपमान 3 बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया, उससे मिले नहीं, उनको अपमानित किया गया, 3-3, 4-4 घंटे बैठाया गया। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देशभक्त नेता को इस तरह अपमान किया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मिथिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सिद्धू के पाक से संबंध है, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि जनरल बाजवा के साथ मित्रता है नवजोत सिंह सिद्धू की, और इसके साथ साथ इमरान खान के तो जिगरी दोस्त हैं ही। अब जब दोनों पाक के शीर्ष नेतृत्व से इतने तगड़े संबंध नवजोत सिंह सिद्धू के हैं, तो अगर इन्हें सीएम फेस बनाया जाता है तो यह पंजाब के लिए तो विनाशकारी साबित होगा ही होगा, देश के लिए भी संकेत अच्छे नहीं है। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं, यह कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह का। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेहद गंभीर आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए। पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, और जब आपको बताते चले मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बयान दिया, तो गंभीर आरोपों की छड़ी जो थी वो लगाते चले गए नवजोत सिंह सिद्धू पर। यहां तक कि आपको ये बताते चले, उन्होंने ये तक कहा कि बॉर्डर्स पर हमारे जवान शहीद होते हैं, पंजाब में हीरोइन से लेकर के नशीले पदार्थ आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के संबंध इतने अच्छे हैं पाक पीएम से, इमरान खान से और जनरल बाजवा से, तो जग जाहिर है कि पंजाब में जो नशीले पदार्थ हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। और जब वहां से आते हैं तो इन्हें कैसे नहीं पता होगा, मैं इसका यकीन नहीं कर सकता हूं। ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सीधे तौर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगला सीएम पंजाब का कौन होगा ये तो सोनिया गांधी तय करेंगी। मैंने उनको सुबह ही बता दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा सुबह ही बता दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया, 2 महीने में 3 बार बुलाया गया दिल्ली, और उसके बाद अगर मेरी कार्य क्षमता पर शक था तो मुझे लगता है मुझे इस्तीफा सौंप देना चाहिए। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा जुड़ चुके। भूदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
भूदेव शर्मा, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, आवाज आ रही है, थोड़ी कम है। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, अगर आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि थोड़ा लेट जुड़े हैं आप, समय की भी कमी है। बेहद गंभीर आरोप यहां पर लगा दिए गए हैं। कांग्रेस ने पंजाब का जिसका नेतृत्व करने के लिए कमान दे दी नवजोत सिंह सिद्धू पर, उसी कमान पर अब सवालिया निशान दिग्गज नेता ने उठा दिया है। 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे वो पंजाब के, और अब वो कह रहे हैं कि अगर सीएम फेस नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाता है तो वो उसका विरोध करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, अमरिंदर सिंह जी ने जो कहा है, मुझे लगता है ये उनका खुद का निजी बयान है, क्योंकि आज तक वो सिद्धू साहब के साथ ही काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता, क्योंकि संगठन से नेता होता है, नेता से संगठन नहीं होता है। संगठन सर्वोपरि है। आज वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे सीधे तौर पर ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सब भारतीय जनता पार्टी की वो भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि डराकर, धमकाकर या पैसे से किस तरह से सरकारें गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं ये साफ तौर पर ये कह सकता हूं कि इसके 1-2 दिन बाद आप परिणाम पता भी चल जाएंगे कि क्यों अमरिंदर सिंह जी ने ये भूदेव शर्मा जी, आप कहना चाहते हैं कि मुख से जो उनके शब्द निकले वो बीजेपी ने उनसे कहलवाया? कैसी बात कर रहे हैं आप? 1980 से लगातार वो पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार पंजाब की जनता उन्हें बेहतरीन तरीके से प्यार दे रही है, और 2 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शासन भी कर चुके हैं पंजाब में। अब आप ये कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, बेहद गंभीर आरोप ये लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा हो, ये कहते हुए आप बोल रहे हैं कि उनके निजी बयान थे। उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि इमरान खान से उनके संबंध है, जनरल बाजवा से उनके संबंध है, गोपाल चावला तो याद ही होंगे आपको, जिनके साथ उनकी फोटोज वायरल हुई थी, उसके साथ संबंध है। गोपाल चावला कौन है मुझे लग रहा है मुझे याद दिलाने की आपको जरूरत नहीं है। कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से परमिशन लेकर के ही वो पाकिस्तान गए थे। तो क्या नरेंद्र मोदी जी जब पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे तो क्या उनके भी संबंध है? क्या वो भी गलत है? तो ये जो क्या है, इस तरह के बयानबाजी करना, और एक ऐसे समय तक आप इस्तीफा दे करके जा रहे हो कि आप सीधे तौर पे एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हो जिससे पता चल रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हो। भूदेव शर्मा जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार से परमिशन लेके वो गए थे, तो भारत सरकार से परमिशन लेके गए थे गोपाल चावला से मीटिंग करने के लिए? पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। भूदेव शर्मा जी, गोपाल चावला से मीटिंग करने के लिए वो गए थे क्या? वहां पर परमिशन उन्हें इस चीज की मिली थी कि जो देश को खंडित करने की बात करता है, जो देश के सिखों को बरगलाने की बात करता है, जो खालिस्तान अगला बनाना चाहता है, आप कहना चाहते हैं उससे मीटिंग करने के लिए भारत सरकार ने परमिशन दी थी? देखिए पलक जी, यहाँ से अगर कोई भी राजनेता अगर कहीं पर भी जाएगा तो उसके लिए उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे आप बता रहे हो कि आज अमरिंदर सिंह जी बोल रहे हैं कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं। किसानों को खालिस्तानी कौन बोल रहा है? आप बताइए, किसानों को खालिस्तानी कौन बोल रहा है? बेरोजगार युवा जब आंदोलन करते हैं तो उनको लफंगे लुच्चे कौन बोल रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की भाषा है जो आज वो बोल रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने खालिस्तानी नहीं बोला है, गोपाल चावला खालिस्तानी समर्थक है। मैंने ये सवाल किया आपसे। अमरिंदर सिंह ने नहीं बोला, शायद आपने उनका बयान ही नहीं सुना, इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि उनका निजी बयान हो सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से परमिशन लेके ही दूसरे देश में जाएगा, ननकाना साहिब गुरुद्वारा का जब कॉरिडोर उद्घाटन हो रहा था, यहां से पूरा वीवीआईपी डेलीगेशन यहां से गया था, वहां पर दिग्गज नेता इंडिया के पहुंचे हुए थे पाकिस्तान। उस टाइम पे आप जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय की भी कमी है, क्योंकि आपने हमें बड़ा बयान दिया कि भारत सरकार की परमिशन लेके जाते हैं कोई, तो वीवीआईपी डेलीगेशन के साथ ना जा करके वो अकेले गए वहां पर, और वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। बोलिए। हाँ, आवाज पहुंच रही है, बोलिए। हाँ, क्वेश्चन द्वारा बोलिए। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से परमिशन लेके वहां पर गए थे। भारत सरकार से परमिशन लेके जब गए थे तो वीवीआईपी डेलीगेशन के साथ जाना चाहिए था ना, जब ननकाना साहिब गुरुद्वारा के लेकर के वहां पर गए थे। सुनिए ना, वीवीआईपी डेलीगेशन के साथ ना जा करके वो वहां पर अकेले गए, वीवीआईपी डेलीगेशन के साथ नहीं गए थे, अकेले गए थे वहां पर, और उसके बाद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए थे वहां पर जाकर के। मंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो वो, इसका मतलब वो भी खालिस्तान बनाना चाहते हैं।
इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ये? भूदेव शर्मा जी, आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ, वो अभी भी पार्टी में है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी नहीं छोड़ी है उन्होंने। आप अपने ही एक पार्टी के दिग्गज नेता को ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। 2 बार मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया, आगे उन्होंने भी यही कहा है, सोनिया गांधी ने सॉरी तक बोल दिया उनसे। अब आप कह रहे हैं उनका निजी बयान होगा। कमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। तो पंजाब की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। सीएम का चेहरा अभी कौन होगा ये अभी तक नहीं बताया गया है, ये तय करेंगी सोनिया गांधी। देखने वाली बात यह होगी कि जिस गंभीर आरोपों के साथ एक छड़ी लगा दी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और कहा नवजोत सिंह सिद्धू पर कि ये पाकिस्तान की सरपरस्ती में जीते हैं, इमरान खान जनरल बाजवा के जिगरी दोस्त हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब का अगला सीएम फेस कांग्रेस किसे बनाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।